राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक ब्राह्मण आया। वह राजा से मिला और उसने कहा कि अगर आप तुला लगन में एक महल बनवाएंगे तो उनकी प्रजा में खुशहाली आएगी और उनकी कीर्ति चारों ओर हो जाएगी। राजा को उस ब्राह्मण की बात सही लगी और उन्होंने महल बनवाने का फैसला लिया। हीरे जवाहरात, सोने चांदी और मोती से उन्होंने एक भव्य महल का निर्माण करवाया। महल तैयार होने के बाद राजा का पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार और प्रजा उस महल को देखने के लिए आए। राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण को भी आकर महल देखने का न्योता भेजा। सभी महल की खूबसूरती को देखते ही रह गए। वह महल भी महल देखकर दंग रह गया और उस ब्राह्मण की आंखें खुली की खुली रह गई। इतना भव्य महल। महल की सुंदरता देखने के बाद ब्राह्मण के मुंह से अचानक निकल गया, काश यह महल मेरा होता। ब्राह्मण की इच्छा जानकर राजा ने तुरंत वह महल उस ब्राह्मण को दान में देने की घोषणा कर दी। महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि ब्राह्मण पागल हो गया है। अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए वह उसे महल लेकर आया। महल को देखकर और लोगों की बातें सुनकर ब्राह्मणी भी हैरान रह गई। उसने पूरा महल देखने की इच्छा जताई। पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए ब्राह्मण उसे महल दिखाने लगा। महल इतना बड़ा था कि देखते ही देखते रात हो गई और वह दोनों बहुत थक गए। थकान की वजह से दोनों महल के ही एक कमरे में सो गए। आधी रात को कुछ आवाजें आने लगी तो उन दोनों की नींद खुल गई। महल में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय उनका पूरा कमरा रोशनी से भर गया और फिर उन्होंने एक महिला की आवाज सुनी। उनकी आवाज सुनकर दोनों को ऐसा लगा जैसे मां लक्ष्मी धरती पर आ गई हो। उन्हें बार बार एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूं, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यह आवाज सुनकर वो दोनों डर गए। मां लक्ष्मी ने अपनी बात 3 बार दोहराई, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं मांगा तो वह वहां से चली गई। इसके बाद ब्राह्मणी बोली, जरूर इस महल में भूतों का साया है, तभी राजा ने हमें यह महल दान में दिया है। तुम कल ही जाकर उनसे कहो कहो कि हमें यह महल नहीं चाहिए। हम अपनी कुटिया में ही ठीक ठाक हैं। वहां कम से कम हम चैन से सो तो पाते हैं। ब्राह्मणों को अपनी बात ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी और किसी तरह महल में रात काट कर दोनों सुबह वापस अपनी कुटिया में चले गए। हाथ मुंह धोकर ब्राह्मण तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और कहा कि महल वापस ले लीजिए। हम इतने भव्य महल में नहीं रह सकते हैं। इस पर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वो महल मैंने आपको दान में दिया है, उसे मैं वापस कैसे ले सकता हूं। ब्राह्मण ने राजा की बात नहीं सुनी और बार बार उनसे महल वापस लेने को कहने लगा।
ब्राह्मण की जिद को देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वह उस महल को उनसे वापस नहीं लेंगे, लेकिन खरीद सकते हैं। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली। विक्रमादित्य ने महल का उचित मूल्य देकर ब्राह्मण से वह महल खरीद लिया और अपने पूरे परिवार के साथ उसमें रहने लगे। एक रात जब राजा विक्रमादित्य महल में सो रहे थे, तो दोबारा मां लक्ष्मी वहां आई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर सकती हूं। इस पर राजा ने कहा, मां, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी पूरी प्रजा पर धन की वर्षा कर दीजिए, पूरी प्रजा पर धन की वर्षा कर दीजिए। ऐसा होने पर मेरी पूरी प्रजा प्रसन्न हो जाएगी। राजा की इच्छा जानकर मां लक्ष्मी ने पूरी रात राज्य पर धन की वर्षा कर दी। सुबह उठकर जब लोगों ने इतना धन देखा, तो वह सारा धन राजा विक्रमादित्य को सौंपने के लिए महल आ गए। राजा ने प्रजा के इस प्यार को देखकर उन्हें बताया कि यह सारा धन उनकी प्रजा के लिए ही है। इसी वजह से सब अपने अपने हिस्से का धन अपने पास ही रखें। उनकी बात सुनते ही पूरी जनता प्रसन्न हो गई और राजा की जय जयकार करने लगी। दोस्तों, ऐसे थी राजा विक्रमादित्य की महानता। इसीलिए आज भी वो हमारे आपके बीच अमर है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।